नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्गंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, आयुर्गंगे चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काय चिकित्सा के अंतर्गत भी आता है और सामान्यतः हमें उस टॉपिक के बारे में पता भी होना चाहिए। टॉपिक का नाम है प्रतिशय, जिसको मॉडर्न में राइनाइटिस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं और सामान्य लैंग्वेज में, क्लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए तो जुखाम जिसको बोला जाता है। तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स फॉर्म में पूरी की पूरी वीडियो रहने वाली है, ध्यान से देखिएगा। हर एक चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है रटने की बजाय। तो समझाने के साथ साथ ही आपको मैं चीज़ों को याद कराने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम निदान की बात करेंगे। निदान में देखिए बोला गया है 2 प्रकार के इसके निदान होते हैं। तो 2 प्रकार के निदानों में कौन कौन से 2 निदान बताए हैं? एक सद्य बताए गए हैं और एक कालांतर। सद्य का मतलब होता है इमीडिएट, ठीक है, और कालांतर का मतलब होता है टाइम पीरियड के बाद। तो 2 तरीके के निदान में जो सद्य निदान है उसमें पहला जो निदान है वो नारी प्रसंग, अर्थात अगर कोई व्यक्ति नारी के साथ में अति संयोग संभोग क्रियाएँ करता है, मैथुन करता है, तो उसकी वजह से हो सकता है शिरो अभिताप, अर्थात सिर में अभिताप होने के कारण धूलि रज शीतम प्रतिताप, शीतम अति प्रताप, अर्थात धूल वगैरह जो होती है उनके द्वारा अगर वो किसी भी प्रकार से हमारे नोस्ट्रिल्स में पहुंचती है तो एज अ मैकेनिज़्म, एज अ प्रतिरक्षा जो होती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, उसके द्वारा उसको एक जुखाम या स्नीजिंग की फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। तो उसके लिए भी बोला गया है संधारण। अगर आप वेगों का धारण करते हैं, मुख्यतः मूत्र और पुरुष का, तो भी आपको प्रतिशय देखने के लिए मिल सकता है। अब कालांतर में बात करते हैं तो निदान अर्थकर हो सकता है, अर्थात किसी व्याधि के निदान के रूप में इसको ले सकते हैं कि कोई व्याधि ठीक हुई और उसके ठीक होने में जिन जिन चीज़ों का आपने यूज़ करा वो उस व्याधि को तो ठीक कर दिया उसने, पर फलस्वरूप वहाँ पर प्रतिशय को उत्पन्न कर दिया। या फिर किसी व्याधि के उपद्रव के रूप में ये उत्पन्न हो जाए कॉम्प्लिकेशन फॉर्म में। तो इस तरीके से ये निदान की हमने बात करी। आगे देखेंगे पूर्व रूप के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पूर्व रूप में आचार्य ने क्या बोला है, शिरो गुरुत्वम, अर्थात जब भी कभी हमें जुखाम नॉर्मली भी हमने देखा है होता है तो क्या होता है, हमारे सिर में गुरुता हो जाती है, भारीपन रहता है। शवतु प्रवर्तनम, छींकों का आना, तथा अंगमर्दम, अर्थात अंगमर्द हो जाता है, यानी कि शरीर में थकावट सी ऐसा लगता है, दुखा हमारा पूरा शरीर है, दर्द हो रहा है पूरे शरीर में। परिहृष्टरोमता, अर्थात शरीर में रोमांच हो जाता है, जैसे आप स्नीजिंग करते हैं एकदम से आपको लगता है गूज बम्स आ रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशंस होती है। तो ये पूर्व रूप है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ और चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए आगे इसकी संप्राप्ति पे बात करेंगे। तो संप्राप्ति में आचार्य ने क्या बोला है कि निदान का सेवन हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, उससे क्या होता है त्रिदोष के साथ में रक्त का या फिर अलग अलग पृथक या फिर इनका सम्मिलित रूप में क्या होता है, प्रकोप होता है। तो जब इनका प्रकोप हो जाता है तो प्रकोप होने के बाद में क्या करते हैं, मस्तिष्क में प्रवाहन कर लेते हैं, यानी कि मस्तिष्क में चले जाते हैं और वहाँ जाकर स्थान संचय कर लेते हैं। स्थान संचय करने के बाद प्रतिशय को उत्पन्न करते हैं। तो ये इसकी सामान्य संप्राप्ति दी गई है। आई होप आपको समझ आई होगी। आगे देखेंगे इसके भेदों के बारे में बात करेंगे और उनके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो भेद की बात कर रहे हैं हम लोग, आचार्य चरक ने 5 भेद बताए हैं, जिसमें कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज बताए हैं। आचार्य चरक और काश्यप ने 4 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। रस रतन समुच्चय ने 6 बताए हैं, जिसमें कि 5 उन्होंने सुश्रुत वाले बताए हैं और एक मल संचय जन्य बताया है 6 नंबर पर। तो इस तरीके से इनके भेद बताए गए हैं। अब जो हम मुख्यतः बात करेंगे वो हम सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग बात करेंगे 5 भेदों पर। तो जो वातज होता है सबसे पहले हम उसके लिए बात करेंगे। तो वातज में नासा तनुस्राव प्रवर्तनी, अर्थात नासा से जो स्राव होगा वो तनुस्राव होगा, यानी कि थिन पतला स्राव निकलता है। शोष हो जाएगा कंठ में, तालु में, ओष्ठ में, ठीक है। और जब कंठ में शोष हो रहा है तो वहाँ पर स्वर का क्या हो जाता है, उपघात हो जाता है, यानी स्वरोपघात हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक फंडा लिखा हुआ है। क्या है फंडा? लिखा है वातज तनु के स्वर में शोष, यानी कि वातज में क्या हो रहा है, तनु तो स्राव निकल रहा है, स्वरोपघात हो रहा है और शोष हो जा रहा है 3 जगह पर, कंठ, तालु और ओष्ठ में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करेंगे पित्तज के बारे में। तो देखिए पित्तज में क्या होता है, पित्तज में सिंपली बातें बताई गई हैं। उष्ण सपीतक स्राव, यानी कि इसमें जो स्राव निकलेगा वो उष्ण रहेगा और थोड़ा सा पीत आभा लिए हुए रहेगा,
ठीक है। धूम और वहीनी, ऐसा लगता है कि मुख से और नासा से धूम के साथ में आग निकल रही है, ठीक है। तो इस तरीके का उसको मतलब उसको ऐसा लगता है, पेशेंट को ऐसा फील होता है कि मैं जैसे ही सांस ले रहा हूँ तो मुझे मेरे मुंह से आग निकल रही है, गरम गरम भापें निकल रही हैं। कृशोअति पांडु, पेशेंट जो है वो पतला होता चला जाता है, कृशता आ जाती है उसमें और उसको पांडु हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उष्ण धूप में कृश पांडु, उष्ण धूम में कृश पांडु। तो उष्ण से आपको उष्ण स्राव याद रखना है, धूम से आपको याद रखना है कि धूम और अग्नि निकल रही है मुख और नासा से, और कृशो अति पांडु ये यहाँ पर हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपको आराम से इसका भेद ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे कफज के बारे में। तो देखिए कफज में बोला है शीतम स्रवे महु, अर्थात वहाँ पर जो स्राव निकलता है वो शीत स्राव निकलता है और धीरे धीरे निकलता है। कंडू होती है सिर में, गले में, ओष्ठ में और तालू में। गुरुता आ जाती है यानी गौरवता फील होती है। तो इसको याद रखने के लिए याद रखना है शीत कफ से कंडू गौरव को, यानी कि जो शीत कफ था उससे कंडू हो गई किसको, गौरव को। तो इस तरीके से आपको नॉर्मली याद हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और रक्तज की बात करेंगे। तो देखिए रक्तस्राव प्रवर्तते ताम्र अक्षश्चे, ठीक है। तो ये बताया है यहाँ पे रक्तस्राव निकलता है वहाँ से, ताम्र अक्षश्चे यानी जो आँखें हैं वो रेड हो जाती हैं, ताम्र वर्ण वाली हो जाती है। दुर्गंधो उच्छ्वास वदन स्थिता, अर्थात उसके जब वो सांस लेता है उसके मुंह से दुर्गंध आती है। गंधान वेत्तिचा, अर्थात उसे किसी भी प्रकार से गंध का ज्ञान नहीं हो पाता। एक चीज़ और है यहाँ पर कि कृमि भी आपको मिलते हैं रक्तज में, ठीक है। तो आपको कृमि भी याद रखनी है कि रक्तज में कृमि की प्रेजेंस भी रहती है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने ऐसा बताया है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है रक्त ताम्र से दुर्गंध ज्ञान, यानी कि जो रक्त ताम्र है उससे आपको दुर्गंध का ज्ञान होता है। तो रक्त से आपको रक्तस्राव, ताम्र से ताम्रक्षी जो हो रही थी वो याद रहेगा, दुर्गंध से आपको वदन दुर्गंध याद रहेगी कि मुख से दुर्गंध आ रही है, और ज्ञान से आपको याद रहेगा कि गंध ज्ञान उसको नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे 4 भेद हैं हमने वो देखे। प्रतिशय यानी कि सन्निपातिक जो प्रतिशय है उसको देखेंगे। देखिए सन्निपातिक प्रतिशय में बोला गया है यो अकस्मात विनिवर्तते, अर्थात वो अचानक ही स्टार्ट हो जाता है और अचानक ही रुक जाता है। पीनस के समान इसमें लक्षण दिखते हैं तो उसको कहते हैं सन्निपातिक प्रतिशय। इसके जो उपद्रव हैं उसमें बाधिर्य, अंधता, घ्राणनाश जो है, घ्राण शक्तिनाश यानी कि जो हमारी स्मेलिंग है वो नष्ट हो जाती है, कास हो जाता है, नेत्र रोग और शोथ उत्पन्न हो जाता है। ये सब आपको एज अ कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक दुष्ट प्रतिशय बताया है, उसके लिए बोला गया है प्रक्लिद्यति पुनर्नासा पुनश्च परिशुष्यति, अर्थात जो नासा है वो कभी प्रक्लीन यानी कि क्लेद युक्त हो जाती है, वेट हो जाती है, और कभी कभी शुष्क हो जाती है यानी कि ड्राई हो जाती है। गंधान न वेत्तिचा, इसमें भी गंध ज्ञान नहीं होता, जैसे हमने रक्तज में पढ़ा था ऊपर। तो ये सामान्य लक्षण है जो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखिए इसकी चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। चिकित्सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चिकित्सा में देखिए नवीन प्रतिशय में घृतपान नहीं कराना है आपको, ठीक है। नवीन प्रतिशय में घृतपान नहीं कराना है, इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है पुराने प्रतिशय में करा सकते हैं। फिर इसमें कुछ और चीज़ें बोली हैं कि क्या क्या चीज़ें वर्ज्य हैं पहले चिकित्सा से पहले जो आपको गाइड करनी है। तो शीतल जल का जो पान है वो बंद करवाना है। प्रसंग यानी कि जो मैथुन है वो कहना है कि नहीं करना है आपको। नवीन मद्य जो है उसका सेवन भी मना कर देना है पेशेंट को। उसके बाद चिकित्सा 2 प्रकार से है, एक दोषानुसार चिकित्सा करनी है और एक सामान्य चिकित्सा। तो दोषानुसार में आपको वातज वाले में पंचलवन से दिसने हैं और विदारी गंध आपको देना है, उसका कल्क या क्वाथ बनाकर घृत के साथ मिलाकर देना होता है। तो वाह से वातज और वाह से विदारी गंध आपको याद रखना है। पित्तज में काकुल्यादि गंध और घृत देते हैं। मधुक से विरेचन यानी मुलेठी से विरेचन और धवादि तेल देते हैं। तो इसमें पी से पित्तज और के से काकुल्य आदि, तो आपको पी के याद रखना है। तो आपको गन याद रहेगा, मेन गन है, गन को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद आगे देखिए कफज में बात करते हैं। तो कफज में घृतपान कराते हैं तिल, उड़द, यवागु के साथ में, और उसके बाद में संसर्जन अन्न को देते हैं। दूसरा बलादी तेल से नस्य दिया जाता है। रक्तज में अगर बात करूँ तो देखिए हमने कहा था कृमि मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर विडंग औषध दी जाती है गोमूत्र के साथ में, गोपित के साथ में। दूसरा इसमें सुरसा आदि गंध दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको सुर करके याद रखना है। सुर कैसे, तो सू से आपको सुरसा आदि याद रहेगा और रा से आपको रक्त याद रहेगा। सन्निपातिक में लक्षणानुसार जैसे भी लक्षण रहेंगे उनके अनुसार चिकित्सा कर सकते हैं। अब देखिए सामान्य चिकित्सा में बोला गया है कि 10 क्षीर घृत प्रयोग करा सकते हैं, रसांजन आदि तेल का नस्य दे सकते हैं,
और उपद्रव की चिकित्सा में बोला गया है, जिसमें उपद्रव जो हमने ऊपर पढ़े थे अभी, कि उसमें आपको पहले लंघन करवाना है, उसके बाद में दीपन पाचन करवाना है। तो इस तरीके से जो हमारा प्रतिशय का टॉपिक है वो हमने कवर किया। और आप लोगों को अगर समझ आया है या वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की सभी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।